अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मक़दम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज मौलिज़ात सेकंड के पेपर सेकंड से अमराज़ मुफ़ासिल पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। आप दाहिने तरफ एक तस्वीर देख रहे हैं, ये जॉइंट्स की तस्वीर है। कुदरत ने इस कदर इसको मज़बूत बनाया है कि हर तरीक़े के झटके को, चोट को, ज़ख्म को बर्दाश्त करने की बुनियादी सलाहियत होती है। लेकिन जब इसके अंदर कोई कमी वाक़ होती है, कोई फ़साद बर्पा होता है, तभी जा कर के इसमें दर्द महसूस होता है। ये देखिए, ये बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ये पूरा आपका बाल की तरह से है, इस सॉकेट में बैठा हुआ है। इसको जो ये नीचे है, ये कार्टिलेज, ये आपका बोन है। जॉइंट सेट, ये आपकी बोन है। ये मसल्स है, ये आपकी मसल्स है। मसल्स और बोन्स को जोड़ने के लिए जो कुदरत ने निज़ाम दिया है, उसे हम टेंडन्स कहते हैं। बोन्स को उज़लात या मसल से जोड़ने के लिए जो नस्ब दिया गया है, उसको हम टेंडन कहते हैं। दूसरा है लिगामेंट, जो बोन को बोन से जोड़ता है, जो बोन को बोन से, इस बोन को इस बोन से जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। बोन को बोन से जोड़ने वाले को लिगामेंट कहते हैं। और बोन से टेंडन्स को, ये बोन को मसल से जोड़ने वाले को हम टेंडन कहते हैं। ये दो लफ्ज़ आप हमेशा याद रखिए। ये जो है आपको नीचे आर्टिकुलर कार्टिलेज छोटी सी दिख रही है, ये जॉइंट कैविटी है जिसमें एक माई लिक्विड भरा होता है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ये है आपको साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये फ्लूइड जमा रहता है। और फिर नीचे जो है, जैसे ऊपर आर्टिकुलर कार्टिलेज, नीचे कार्टिलेज। कभी कभी इस साइनोवियल फ्लूइड में सूखापन आ जाता है, इसकी कमी हो जाती है, इसकी थिकनेस हो जाती है। इसकी वजह से जो है, जैसे आप कोई जो है लुब्रिकेंट डाल करके बाल एंड जो बियरिंग्स होती है, चाहे मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो या कोई भी मशीन हो, उसमें आप जो बियरिंग इस्तेमाल करते हैं, बियरिंग के बीच में लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम ग्रीस कहते हैं। तो उसी तरीके से लुब्रिकेशन का काम अंजाम देने के लिए कुदरत ने यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड का नज़्म रखा है, ये भरा रहता है। तो इसमें जब ये उज़्ज़ाम या बोन्स इधर उधर जो है आपको हिलती डुलती हैं, तो कोई जर्क, झटका या ज़र्ब महसूस नहीं होता है। लेकिन जब इसमें कमी वाक़ होती है साइनोवियल फ्लूइड में, या सूखापन, थिकनेस हो जाता है, ड्राइनेस हो जाता है, इसकी लुब्रिकेशन कैपेसिटी कम हो जाती है, जो उम्र रशीदा बुज़ुर्गों में देखने को मिलती है, ख़वातीन में देखने को मिलती है, तब ये दर्द जो है होता है। तो एक तो वजह जो है इसके क्या कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड का ड्राई होना है। दूसरा आपके ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो ऊपर है और नीचे है, ये बोन से नरम होती है, ये घिसने लगती हैं। दूसरी वजह यह है, जब ये घिसेगी तो जो बीच की प्रोटेक्टिव पैडिंग है बोन टू बोन के बीच में, उससे जो है डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, और जब डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो ज़र्ब और शदीद झटका या चोट या ज़ख्म महसूस होगा। ये दो वजूहात हो गए। फिर उसके बाद हमने आपको टेंडन बताया, इसमें कोई ढीलापन हो जाए, जैसे दो रस्सियों को आपने किसी सामान को ज़ोर से रस्सियों से बांधा है और रस्सी लूज़ हो गई, तो भी जो है आपको पैकिंग जो है लूज़ हो जाएगी। तो उसी तरह से बोन्स को मसल से बांधने के लिए जो टेंडन है, इसके नस में कोई जो है कमी वाक़ हो जाए, या फिर जो है बोन को बोन से करने के लिए जो लिगामेंट का नज़्म रखा गया है, तो इसमें कोई कमी वाक़ हो जाए, तो ये चार तरीके के अपने आप में ख़ास जो है चीज़ें हैं, जिसकी वजह से ये अमराज़ मफासिल देखने को मिलते हैं। नंबर 1 साइनोवियल फ्लूइड का ड्राई होना, नंबर 2 आर्टिकुलर कार्टिलेज का घिसना, नंबर 3 टेंडन में कोई कमी आना, नंबर 4 लुब्रिकेंट में कोई कमी आना। और फिर उसके बाद तमाम इसमें जो है ब्लड वेसल्स होती हैं, तमाम इसमें जो है क्या कहते हैं आपके नर्व्स होती हैं। ब्लड वेसल और नर्व्स के निज़ाम में भी कोई खलल वाक़ होगा, कोई दबेगी तो भी जो है दर्द होगा, या अपने हड्डी में जो कैल्शियम होता है उसमें जो है बोन डेंसिटी में कमी आएगी,
कैल्शियम का मटेरियल वहाँ से जो है कम होने लगेगा, बीच से झड़ने लगेगा, जिसको हम ऑस्टियोफोरोसिस कहते हैं। तो तब भी जो है आपको दर्द का एहसास होगा। तो दीज वर द जनरल डिस्कशन अबाउट द पेन। अब अमराज मुफासिल पर इंशाल्लाह आगे की गुफ्तगू हम आगे के स्लाइड में करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बार बार कहते हैं कि अगर मुकम्मल डॉक्टर आप बनना चाहते हैं तो किसी भी मर्ज़ से को पढ़ने से पहले मर्ज़ जिस आज़ा में हो रहा है उसकी तशरीह या एनाटॉमी पढ़ना ज़रूरी है। उसकी एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी पैथोलॉजी पढ़ने के बाद ही एक मुआलिज इलाज कर सकता है किसी भी मरीज़ से मुंसलिक मर्ज़ का। तो अब मफासिल की साख्ती तस्वीर में क्या थे? मफासिल हड्डियों के वो मकामात हैं जहाँ दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में मिलती हैं। यानी मफासिल या जॉइंट्स क्या है? हड्डियों के वह मकामात हैं जहाँ दो या दो से एक हड्डी ये है, दूसरी हड्डी ये है, जहाँ पर जुड़ेगी तो ये जॉइंट या मफासिल कहलाएगा। आपस में मिलती हैं और जिस्म को हरकत, लचक और वज़न उठाने की सलाहियत फराहम करती हैं। ये तीन काम आपके हो गए। हरकत, अगर ये ना हो, जॉइंट्स यहाँ पर ना हो, तो हम कोहनी को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। तो जिस्म को अगर हरकत देना चाहे या लचक देना चाहे या वज़न उठाना चाहे, कोई सामान उठाना चाहे, तो नहीं हो सकता। तो मूवमेंट देने के लिए, दूसरा इलास्टिसिटी, और तीसरा टू लिफ्ट द वेट, किसी भी सामान को उठाने के लिए। तो ये तीन बुनियादी इनके काम होते हैं। अब उसके बाद जो है क्या होता है? हड्डियों का इत्तिसाल, जहाँ पर जो है जुड़ते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। हर मुफासिल में कम से कम दो हड्डियाँ शामिल होती हैं जो एक दूसरे से मिलती हैं। आपने ऊपर का कार्टिलेज देखा था, नीचे का कार्टिलेज देखा था। मसरूफ़ या आर्टिकुलेटिंग बोन्स और आर्टिकुलर कार्टिलेज, हड्डियों के सिरे एक हमवार, लचकदार गसरूफ से ढकने होते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? रगड़ कम होता है। हमने कहा कार्टिलेज इसीलिए एक तरीके की पैडिंग है। जब सामान की पैडिंग करते हैं तो आप पैकिंग करते हैं तो आप गत्ता या लिहाफ या कोई इस तरीके के इलास्टिक मटेरियल्स डालते हैं जिससे डायरेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट और टच और जो है मूवमेंट और ज़र्ब से बचाया जा सके। तो उसी तरह से कुदरत ने हड्डियों को एक दूसरे से रगड़ खाने से बचाने के लिए कार्टिलेज का इंतज़ाम किया है। फिर उसके बाद आपकी साइनोवियल फ्लूइड है, ये आपको दिया हुआ है। फिर उसके बाद जोड़ों का थैला जिसे जॉइंट कैप्सूल, ये सारी चीज़ें एक कैप्सूल जैसे दवा कैप्सूल के अंदर रखी जाती है, उसी तरह से इस जॉइंट्स को एक जो है कैप्सूल के रहता है। ये एक मजबूत बाफ्त फाइबरस टिश्यूज़ होता है, फाइबर्स का होता है, जोड़ों की हिफाजत और मजबूती का काम करता है। और उसके बाद लिगामेंट्स और टेंडन्स, जैसा कि हमने बताया जाए। टेंडन्स क्या है? पुट्ठे वही मसल्स को आप को हरकत देते हैं और उसके बाद पुट्ठों को हड्डियों से जोड़ते हैं। यानी मसल्स को हड्डी से जोड़ने का काम टेंडन करता है और लिगामेंट बोन टू बोन्स को जोड़ने का काम करता है। तो ये इसके शाख्त या एनाटॉमी हुई। आइए जो है आगे भी हम चलते हैं। जो पहला आपके सिलेबस में दिया है वरम मुफासिल, यानी वरम, मुफासिल में वरम का पैदा होने को वरम मुफासिल कहते हैं। इन्फ्लेमेशन, ये जिसको हम जनरल लफ्ज़ में आर्थराइटिस कहते हैं, इन्फ्लेमेशन या आर्थराइटिस। अब इसमें जो है रिमोटाइडल आर्थराइटिस, इल्तिहाब मफासिल, तसन्नुजी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये दीज आर द टाइप। इसमें जॉइंट्स में वर्म होगा, उसी को वर्म मफासिल कहते हैं। अब इसमें जो है इतने तरीके की आर्थराइटिस, रिमोटाइड आर्थराइटिस हो सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है, या सिंपल आर्थराइटिस हो सकती है। दूसरा क्या है? नकरस, निकरस जिसे कहते हैं, या गाउट। इसमें क्या होता है? जैसे यहाँ पर अंगुलियों पर फूल आता है या आपके जो है पैर की अंगुलियों में सूजन उभार आ जाता है, तो ये जो है आपको यूरिक एसिड जमा होने, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स यहाँ जमा हो जाते हैं, इसलिए ये देखने को मिलता है। तो यही एक्सेस यूरिक एसिड, जिसे नखरस या गाउट के नाम से जाते हैं। शदीद दर्द, सूजन, सुरखी और गर्मी, ये चारों अलामात आपको मिलते हैं। दर्द भी होता है, सूजन भी होती है, सुरखी भी होती है और गर्मी भी होती है। अब दूसरा चीज़ क्या है? चोट या ज़र
लिगामेंट टियर, टेंडन इंजरी, कार्टिलेज डैमेज, फ्रैक्चर के बाद ज़्यादा बोझ या गलत इस्तेमाल, वज़न उठाने वाला काम, ज़्यादा चलना, वर्जिश का गलत अंदाज, रेटिव स्ट्रेन, बार बार खिंचाव हो, डिजेनरेटिव चेंजेस हों हड्डियों के अंदर, कार्टिलेज का घिस जाना, साइनोवियल फ्लूइड की कमी, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये सारे जो है इसके आपके अलामात थे जो है वर्म मुफासिल के। या इन्फेक्टिव या आर्थराइटिस इन्फेक्टिव भी हो सकता है, और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, थायराइड डिसऑर्डर्स की भी वजह से होता है, ऑटोइम्यून डिसीजेस की वजह से भी हो सकता है, रिमोटाइडल आर्थराइटिस, पुट्ठों और कांडान की कमज़ोरी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, कमज़ोर होती है, ओबेसिटी है, मौसम की तब्दीली। दीज आर ऑल द रीजन्स फॉर द वर्म मफासिल, यानी जो वर्म हो रहा है मुफासिल में, जो सूजन हो रही है, उसकी कैफियत सुर्खी भी होगी, गर्मी भी होगी, दर्द भी होगा, और ये वजूहात इसके जो है दर्ज किए गए हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, वजउल मुफासिल, यहाँ से वो जनरल चल रहा था। वजउल मुफासिल वज पेन टू वन और मल्टीपल जॉइंट्स विदाउट सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेशन, वहाँ पर जो है इन्फ्लेमेशन था और दर्द था। यहाँ पर जो है आपको दर्द है विदाउट इन्फ्लेमेशन। वजउल मुफासिल, मुफासिल मीन्स जोड़, जॉइंट्स का, वजह मीन्स होता है दर्द, हड्डियों का, जोड़ों का दर्द। तो अब इसको जो है क्या है, पेन इन वन और मल्टीपल जॉइंट्स, एक या एक से ज़ायद मुफासिल में शदीद दर्द बिना बग़ैर इल्तिहाब के, बगैर सूजन के, तो इसको हम वजउल मुफासिल के नाम से जानते हैं। अब जोड़ों में दर्द जिसके साथ वाज़ह सूजन या गर्मी ना हो, वही विदाउट इन्फ्लेमेशन, जब इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो सूजन और गर्मी वाज़ह तौर पर नहीं दिखाई पड़ेगी। मस्कुलर स्ट्रेन है, उम्र रशीदा लोगों में जो है, चाहे मर्द हो औरत हो, उसमें देखने को मिलेगी। विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, सर्दी में आप ज़्यादा देर तक रह गए, क्लिनिकल फीचर्स जो है लोकलाइज पेन होगा, स्टिफनेस होगा, पेन इंक्रीज कर जाएगा, नॉट रेडनेस और स्वेलिंग। तो ये वजहुल मुफासिल है। दूसरा इल्तिहाब मफासिल, अब इसमें क्या, इन्फ्लेमेशन, इसमें जो है विदाउट इन्फ्लेमेशन पेन था। वजहुल मुफासिल, आप जो है इसको गौर देखें, वजहुल मफासिल, इसमें दर्द था लेकिन इल्तिहाब या सूजन की कैफियत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट विद पेन, यहाँ शदीद दर्द भी होगा और इल्तिहाब भी होगा, इसीलिए लफ्ज़ ये इल्तिहाब मुफासिल, मुफासिल के इल्तिहाब को इल्तिहाब मुफासिल कहते हैं। अब जहाँ भी इल्तिहाब होता है उसमें ये चीज़ें जुड़ी होती हैं। नंबर एक सूजन होगा, दूसरा दर्द होगा, तीसरा गर्मी होगी और हरकत में कमी आएगी। ये सारी चीज़ें इससे मुंसलिक हैं। जहाँ भी इल्तिहाब आएगा, सूजन, दर्द और गर्मी, सुर्खी, रेडनेस भी होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के मिलेगी। और साथ साथ हरकत और सकनात में भी कमी आएगी, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। अब ये एक्यूट किस्म का भी हो सकता है, एकाएक दर्द हो गया, या जो बराबर दर्द बना लंबे वक्त तक बना रहता है, उसको हम क्रोनिक आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। या जरासीमी सेप्टर भी हो सकता है, रिमेटाइडल आर्थराइटिस भी हो सकता है। अलामात क्या है, स्वेलिंग, रेडनेस, टेंडरनेस एंड बुखार, ये सारी चीज़ें इन्फ्लेमेशन में शामिल होती हैं। सूजन भी होता है, सुर्खी भी होती है, गर्मी भी होती है और बुखार भी आता है। ये जो है इल्तिहाब है। ये वजहुल मुफासिल जिसमें दर्द है विदाउट इन्फ्लेमेशन, और ये दर्द है विथ इन्फ्लेमेशन। और उसके बाद नेकरस जिसमें यूरिक एसिड जमा हो जाता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अमराज इस्तिहाला के मुतल्लिक़ आपसे हमने गुफ्तगू की थी। जब इस्तिहाला में कमी वाक़ होती है, यानी मेटाबॉलिज्म जिसमें कैटाबॉलिक
complex organic materials are being broken down into the simpler one, and the simpler one again recombined to form the complex. The entire process is known as metabolism. If there is any abnormality in the metabolic process, either in फर्स्ट स्टेप और इन द सेकेंड स्टेप, यानी हमने ग्लूकोज लिया, फ्रुक्टोज लिया, जो है अंडा, दूध, मलाई, सारी चीज़ें खाएं। अब इसको तोड़ करके, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है, तोड़ करके हल्के सिंपल ग्लूकोज में बदला जाएगा, फैटी एसिड में बदला जाएगा, अमीनो एसिड में बदला जाएगा। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर सिंपल है, इसको तोड़ दिया गया। अब जितना इसको खून के द्वारा इसका एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्ब करने के बाद जितनी ज़रूरत है खलियात उसका इस्तेमाल करेंगे, और मज़ीद जो बच जाएगा उसको स्टोर किया जाएगा, उसका ज़ख़ीरा अंदाज़ी की जाएगी। लेकिन ज़ख़ीरा अंदाज़ी इस सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स का नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको फिर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया जाएगा। और जैसे लीवर में जो है ग्लूकोज एज ए ग्लाइकोजन आपका जो है महफूज रहता है, उसी तरह से मुख्तलिफ़ खलियात में मुख्तलिफ़ ग़ज़ा के अज़्ज़ा स्टोर किए जाते हैं। तो अब अगर इस पूरे मरहले में, मेटाबॉलिज़म के मरहले में कोई कमी या खलल वाक़या हो रही है, मेटाबॉलिज़म डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, तो उसको हम उससे फिर यूरिक एसिड का फार्मेशन, ख़ास तौर से हम जब दाल वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या प्रोटीन गोश्त वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या आपके दूध केसीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड जो है का सबब प्रोटीन की ज़्यादती होती है और उसका अनकंट्रोल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, यानी उसका मेटाबॉलिज्म सही तरीक़े से नहीं हो पाता है, जिसके नतीजे में यूरिक एसिड बनता है, जिससे शरीर दर्द होता है, सूजन होती है, सुर्खी होती है, जिसमें यूरिक एसिड के बढ़ने से जोड़ों में क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। ये आप देखिए, यूरिक एसिड इसमें ख़ास है, जहाँ भी नक़रस का लफ्ज़ आए तो आप जो है ये नू पर देखिए साफ जो है ज़ेर लगाया गया है, नक़रस, नक़रस नहीं बल्कि नक़रस, जिसमें यूरिक एसिड के बढ़ने से जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होकर शदीद दर्द पैदा करते हैं। तो इसलिए यह दर्द होता है, जिसको हम गाउट या नक़रस के नाम से जानते हैं। अब गामन साइट कहाँ कहाँ बनता है? आपके टो में, जो पंजा है, या आपको जो है पैर का पंजा हो या हाथ का जो है अंगुलियाँ हो, यहाँ जो है पड़ता है। एंकल्स, नी, रिस्ट, ये सारे ऐसे जो है आपके साइड्स हैं जहाँ पर यूरिक एसिड फॉर्मेशन तेज़ी से होता है। अलामात क्या होता है? सडन सीवियर पेन होगा, रेड हार्ट जॉइंट हो जाएगा, स्किन शाइनी, चमकदार और टेंडर जो है, अटैक एट नाइट, ख़ास तौर से नाइट में जो है इसकी ज़्यादा जो है देखने में शिद्दत मिलती है। तो ये आपके नक़रस है। तो पहला आपको वजहुल मुफासिल, जिसमें दर्द है बगैर सूजन के, इसमें दर्द सूजन के साथ है, इसमें यूरिक एसिड का ज़्यादा मक़दार में जमा हो जाना, ये आपको असबाब है। अब उसके बाद चौथे पर चलते हैं, इरक़ुन निसा। इसके पहले हम वीडियो आपको पोस्ट कर सकते हैं जहाँ से सियाटिक नर्व्स चलती है, फिर क्रैनियल नर्व, तो उसमें जो है जहाँ जहाँ वो जाएगी वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ जिस मकाम से गुजरेगी वहाँ पर दर्द होता है, जिसको हम इरक़ुन निसा के नाम से जानते हैं। पेन रेडिएटिंग फ्रॉम द लोअर बैक, ये आपके पुट्ठे के जो है बैक के निचले हिस्से से शुरू होकर गर्दन तक आते हैं, टू बुटक एंड डाउन द लेग, और नीचे जो है पैरों की तरफ भी जो है ये रेडिएट करती है, इसीलिए इसको हम रेडिएटिंग कहते हैं। जैसे सूरज की शुआएं सूरज से ज़मीन पर बेगैर किसी मीडियम के आती है, जिसको हम रेडिएशन कहते हैं। हीट के ट्रांसफ़र के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन। कंडक्शन यहाँ COND है बेटा, कंडक्शन, और ये है कन्वेक्शन, यहाँ पर CONV, कन्वेक्शन है। और तीसरा रेडिएशन है। इसमें जो है एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल की तरफ गर्मी ट्रांसफ़र होती है। कोई भी मालिक्यूल
अपना मकाम नहीं छोड़ता है। जैसे हमने को मिठाई तकसीम करनी है और हम यहाँ बैठे हुए 50 जो है तलबा साथ में लगे हुए हैं, या आपको स्टेथोस्कोप पास करना है, तो पहले डॉक्टर साहब ने जो है पहले स्टूडेंट को दिया, फिर दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को, एंड सो इस तरीके से जब हीट का ट्रांसफ़र होता है तो इसको कंडक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन ये है कि हर स्टूडेंट अपनी जगह से आए और जो भी उस्ताद या कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वहाँ से ले और अपनी जगह पर चला जाए। और रेडिएशन है कि जैसे उसको वहीं से फेंक दिया गया, उस तक पहुँचा दिया गया, तो इसको रेडिएशन कहते हैं। तो सूरज की गर्मी भी इसी तरह बगैर बीच के माहौल के, चाहे वैक्यूम हो नॉन वैक्यूम हो, सब अपने आप जो है हर इंसान तक पहुंचती है, इतना कुदरत ने नज़्म किया है। तो उसी तरीके से ये जो रेडिएट करता है, बीच में कोई हो ना हो, ये पूरा जहाँ जहाँ आपको सियाटिक नर्व्स का पाथ है, पूरा जो है क्या कहते हैं, हिप से लेकर के आपको लोअर बैक से लेकर के बुटक तक, और फिर उसके बाद उसी हिप से लेकर के पैरों तक, ये जो है साइड का नर्व्स का ये आपको रास्ता है, मकाम है, जहाँ से ये गुजरती है, वहीं पर ये बहुत ही शदीद दर्द होता है और हमेशा बना रहता है। कमर के निचले हिस्से से कूल्हे, कमर के निचले हिस्से से कूल्हे और टांग तक फैल जाती है। ठीक है। अब उसके बाद कॉसेस, हार्निएटेड डिस्क, लंबर स्पॉन्डिलोलाइसिस, पीरिफॉर्मिस, सिम्टम्स जो है सूथिंग, पेन, नमनेस, वर्स एंड बेंडिंग, इस तरीके से आपको साइटिका है। फिर उसके बाद ऑस्टियो आर्थराइटिस, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर कासिंग द वियर एंड टियर ऑफ द कार्टिलेज। हमने आपको बताया था कि आप फिर से एक बार देख लीजिए, ये आपका बोन है, ये बोन है, और यहाँ पर ये जो सफ़ेद है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज ऊपर की तरफ है और नीचे, तो ये घिसना शुरू हो जाती है। इसी के घिसने की वजह से ये आपको देखने को मिलता है, जिसे हम ऑस्टियो आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर कॉजिंग वियर एंड टियर ऑफ द कार्टिलेज। इसमें धचका लगता है, इसमें टूट फूट शुरू हो जाती है। तो जोड़ों के गसरूफ के घिस जाने से, कार्टिलेज को गसरूफ बोलते हैं, कि घिस जाने से मर्जी आता है। साइड क्या, नी, हिप्स, स्पाइन, फिंगर्स, जहाँ जहाँ आपके जॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें, पेन और लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, उसका जो है हरकत महदूद हो जाती है। नेक्स्ट है हिप वजउल विर, ये जो है इसी के नाम से आता है, वजउल वरिक। तो अब इसमें जो है क्या होता है, ये ख़ास तौर से बस ये वरिक लफ्ज़ इस्तेमाल याद करना है। वजह तो दर्द होता है, और इसके बाद है हिप, तो जो है हिप जॉइंट्स पेन, पेन इन हिप जॉइंट रीजन ड्यू टू बोन मसल्स और नर्व्स इन्वॉल्वमेंट। कूल्हे के जोड़ का दर्द, कूल्हे के जोड़ के दर्द को वजउल विर्क के नाम से हम जानते हैं। कूल्हे का जोड़, ये आपका था ऑस्टियोआर्थराइटिस, कोई भी जोड़ हो, और ये कूल्हे का जोड़ हो, और ये साइड का नर्व्स के जहाँ जहाँ जाती है वहाँ पर वजउल विर्क, कूल्हे का दर्द है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लैकेज ड्यू टू विंड आर स्पास, हदबा व रियाह, खुल अफरसा। इसमें क्या है मीनिंग, ब्लैकेज ड्यू टू मस्कुलर स्पास, जो मसल्स में श्वास पैदा होता है, ट्रैपर्ड विंड और कोल्ड, इसका जो है वजह होता है हवा के असर या पुट्ठों के खिंचाव से कमर दर्द। इसके पहले वजउल विर्क पढ़ा था, उसमें भी कमर दर्द था, लेकिन यहाँ कमर दर्द इसका जो है हवा, जिसे कहते हैं रियाही दर्द है ये जो है। आखिरी में जो है इल्तिहाब फ़क़रात, ये स्पॉन्डिलोलिसिस, फ़क़रात जो है स्पॉन्डिलोलिसिस, इसको ख़ास तौर से आप याद रखिए, है कुछ नहीं, बस ये लफ्ज़ का जो है इल्तिहाब फ़क़रात, ये आपको स्पॉन्डिलोलिसिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ वर्टिब्री, ये पूरा जो है आपके यहाँ से सर्वाइकल वर्टिब्री शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद ये पुष्ट के पीछे पीछे पूरी लंबी सी जो है लंबर जो है रीजन तक जाती है।
तो इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ वर्टिब्री लीडिंग टू द स्टिफनेस एंड बैक पेन, पीठ में शदीद दर्द होगा और सख्त हो जाती है ज़रा सा झुकने में, या आप बैठना चाहें या खड़ा होना चाहें एकाएक तो दिक्कत होगी, क्योंकि ये सख्त ही आ जाती है, इनके अंदर जो लचीलापन ख़त्म हो जाता है, जिसको हम इल्तिहाब फ़क़रात जो है स्पाइंस के इल्तिहाब को इल्तिहाब फ़क़रात कहते हैं। फ़क़रात में स्पाइन, बस लफ्ज़ यहाँ पर याद करना है, फ़क़रात में स्पाइंस जो है वर्टिब्री में जो है दर्द होता है। अब इनको सबको जो है कौन सा दर्द है, कैसे है, तो कौन से डायग्नोस्टिक टूल आप इस्तेमाल करेंगे लेबोरेटरी में, इसका जो है तस्करा किया गया है। फॉर स्किन डिसऑर्डर हैंड लेंस, फिर उसके बाद यूज ऑफ मैग्नीफाइड इंस्पेक्शन ऑफ द स्किन लेसन्स, ये जो है आपको माइक्रोस्कोप है जिससे सारा आप देखेंगे। वुड लैंप एग्जामिनेशन है, अल्ट्रावायलेट है, फंगल इन्फेक्शन है, पिगमेंटरी डिसऑर्डर है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, माइक्रोस्कोपी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का आप इस्तेमाल करते हैं, ग्राम स्टेनिंग करते हैं, तो ये दीज आर द डायग्नोस्टिक टूल्स। फिर उसके बाद जो है साइटोलॉजिकल, इसमें साइटोलॉजी बैक्टीरिया के खलियात का हम जो है मुआयना करते हैं, ये सारा आपको इसमें है जो है। फिर उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल जो है स्टडी करते हैं, रेडियोथेरेपी करते हैं, स्किन स्क्रैपिंग करते हैं, स्किन बायोप्सी, एक जिल्द का छोटा सा टुकड़ा काट करके जो है लैब में टेस्ट के लिए भी भेजा जाता है, तो वहाँ से ट्यूमर है, डिफॉर्मिटीज़ है, ऑटोइम्यून डिसीज़ है, किस तरीके का जो है दर्द का क्या वजह है, इसका हम पता करते हैं, या स्लिट स्किन स्मीयर की मदद से करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप अगला कौन से टॉपिक पर, मज़मून पर चाहते हैं कि हम आपसे गुफ्तगू करें। फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में।